इत्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पचास साल की उम्र पार हो गई थी। उसके बाद बच्चा अपने पिताजी से कहता है, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। 50 साल की उम्र पार होने के बाद, उसके बाद पिताजी ने कुछ बोला नहीं, शांत रहे। उसके मन के अंदर बहुत आवेग था। आवेग में बच्चा कहता है, कठपुतली बना करके रख लिया। 50 साल से देख रहे, जब मर्जी आई जो काम बोला करो, नहीं करो तो गुस्सा होते, फिर नहीं करो तो गुस्सा होते, फिर नहीं करो तो गुस्सा होते। जब देखो तब बिल्कुल पूरा जीवन कठपुतली बना दिया। वो अपने आप को समझने लगा कि हम कठपुतली बन गए। और पिताजी बिल्कुल शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। बच्चा पिताजी के ऊपर चिल्ला रहा था, अब देखते हैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, अब देखते हैं तुम्हारा नेचर कैसा होगा। बात पिताजी फिर भी सुन रहे थे, एक शब्द नहीं बोले। पिताजी ने तय कर लिया, कल से जिन चीजों के संकेत दिए जाते थे वो संकेत देना बंद कर देंगे। 50 साल के बच्चे को अगर लगता हो कि हम कठपुतली हैं तो फिर वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है। पिताजी भगवान के पास जाकर के बोलते हैं, प्रभु, जिसको तालमेल कहते हैं, हमारा बच्चा उसको कठपुतली समझता है। परिवार काहे से चलता है? तालमेल से। किससे चलता है? तालमेल से। तालमेल को कई बार आप लोग भी कठपुतली समझते होंगे। आपको लगता होगा आपके पिताजी, आपके दादाजी रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं, 10 बजे से पहले घर आ जाया करो, बाजार का नहीं खाया करो, कहाँ गवारों के साथ घूमते रहते हो, फालतू की बातें करते रहते हो। कई लोगों को आदत होगी पट्टी पर बैठ करके और दुनिया भर की गप्पे हाँकने की। होती है कि नहीं होती है? उस एडिक्शन में आप भी होंगे। रात को 9-10 बजे दुकान बंद करने के बाद बाजार में 3-4 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर लोगों की मीटिंग्स होती हैं। कई बार किसी महिला के घर के बाहर भी वो मीटिंग्स चलती रहती हैं। 7-7:30 बजे चौका चूल्हा से निपटे 5-7-8 महिलाएं एक जगह इकट्ठी होकर के करने लगी दुनिया भर की बातें। काहे की बातें? तो गुरु जी के शब्द को ध्यान से समझें। गुरुवर कहते थे, विकथा करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। विकथा क्या होती है महाराज? स्त्री की कथा करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्त्री अगर पुरुष की कथा करेंगी, 4-6 मिल जाएंगी
4-6 मिलकर के बातें करती रहेंगी। वो लड़का कितना स्मार्ट दिख रहा है, उसका देखो तो, उसकी बुलेट देखी कि नहीं देखी, उसका गॉगल देखो, उसका जीन्स देखो, उसके चलने का स्टाइल देखो। ये छोटी सी बात है, ह्यूमन नेचर है, आप बात करते हैं, लेकिन उससे बुद्धि नष्ट होती है। और ज्ञान की संपत्ति खोने का डर, और ज्ञान की संपत्ति खोने के बाद बुरा किसको नहीं लगता। माता पिता ने कितने अच्छे से समझाया। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, माता पिता के मन के अंदर ख्वाब होता है, क्या होता है, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, बड़े घर में शादी करेंगे, बड़े घर में शादी करने के बाद समाज में खूब प्रतिष्ठा होगी। हमने अपनी लड़की को डॉक्टर बनाया, हमने अपने लड़के को इंजीनियर बनाया, IIT कराया। माता पिता इसमें अपना पूरा शरीर झोंक देते हैं और बच्चा विकथा करके अपनी बुद्धि नष्ट कर लेता है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने संबोधन दिया, महाराष्ट्री एक बहुत अच्छी डॉक्टर लड़की, जैन समाज की, बहुत ब्यूटीफुल, खूब सुंदर, अच्छे बड़े घर की, और कहीं दिल्ली में रहती थी। और रहते रहते उसका किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध हो गया। प्रेम संबंध हो गया, माता पिता को पहली बार तो बुरा लगता है जब लड़की अपने मन से अपना कोई वर चयन कर लेती है। माता पिता की मर्जी के बिना उस लड़की ने उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। 5 साल तक MBBS के फर्स्ट ईयर में अगर मान लीजिए किसी के साथ अफेयर हो जाए तो 4 साल तो आप रिलेशनशिप में रह लीजिए, उसके बाद 2 साल और लिव इन रिलेशनशिप में और अच्छे से रह लीजिए। 6 साल तो ऐसे ही निकल गया। 7वें साल में पता चला कि हम उसके साथ शादी करेंगे, और माता पिता ने मना कर दिया। पिताजी से लड़की कहती है, कोर्ट मैरिज हमारी हो चुकी है, हम दोनों साथ में लीगल पति पत्नी है, कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, शांत, क्योंकि लड़की समझती है हम माता पिता के हाथ की कठपुतली हैं क्या। लड़का भी समझता है हम क्या हैं, कठपुतली। कठपुतली नहीं है भैया, इसको तालमेल कहते हैं। हम सोच बैठे, आचार्य सिंह जी ने एक जगह पर 9 महीने रोक दिया। गर्मी में गए, 14 अप्रैल को पहुंचे और 22 दिसंबर को निकलने के लिए संकेत दिया। अब बैठे हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 9 महीना निकल गया। आचार्य से बोला, गुरुदेव थोड़ा यहाँ से वहाँ कर दे। आचार्य बोले, जहाँ बैठा है, बोलने को बोला है वहीं बैठा रहे, जो आज्ञा गुरुदेव। अब मैं समझ बैठूं कि गुरुजी ने मुझको कठपुतली बना दिया, तो ये मेरी अज्ञानता नहीं होगी। आचार्य जी के शब्द हैं, गुरुजी ने हम लोगों से शुरुआत में कहा, सहयोग, भक्ति, पूजा, वैराग्य, उसके बाद समर्पण, उसके बाद महापुरुषों की कथा। एक बार फिर से कहता हूं, सहयोग, भक्ति, पूजा, वैराग्य, समर्पण और महापुरुषों की कथा, ये अभूतपूर्व प्रभावना करती है। सहयोग अभूतपूर्व प्रभावना करता है, अभूतपूर्व। लेकिन हम जिसका सहयोग कर रहे होते हैं, अगर हमारे दिमाग में विकथा करते करते हमारे अंदर राज करने का भाव आ जाए, हमारे अंदर 4 गंवार मिलकर के तुमको भगवान बोलते हो, तुम अपने आप को भगवान समझ बैठो, होता है ना, ढपोर संग खा करके ताली बजा के चले जाते हैं, फालतू में किसी का ईगो ऊपर उठ जाता है, उसको लगता है हमसे बड़ा कोई नहीं। विकथा से बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि नष्ट होने से सहयोग नष्ट हुआ, सहयोग नष्ट होने से इंसान के मन के अंदर हमको कठपुतली बना के रखा है। घर के अंदर ऐसा विचार आया था कि नहीं? एक आध बार आया होगा, वो तो तुम्हारे तेज पुण्य थे कि तुम विचार आने के बाद भी लगातार सहयोग की परंपरा में चलते रहे। लेकिन कई बच्चे छिटक जाते हैं। वो बेटी छिटक गई, छिटक करके जहाँ पर जाकर के गिरी तो उसका नाम कोई क्षत्रिय कुल का चल रहा था, अपने नाम के पीछे वो राजपूत शब्द जोड़ रहे थे, अच्छे मल्टी फ्लैट पे रहते थे,
फ्लैट पे रहते रहते एक दिन एसी खराब हो गया। एसी खराब हुआ तो एसी को सुधारने वाला आया। सुधारने वाले आने के चक्कर में एक ईंट नीचे गिरी। नीचे गिरने पर एक की प्लास्टिक की पन्नी टूट गई, एक की गाड़ी का कांच टूट गया, नीचे वाले बच्चे के एक आध कोई खिलौने टूट गए। ऊपर से गिरेगा तो नीचे टूटेगा, स्वाभाविक है। एम्प्लॉइज जो नीचे रहते थे उनने कहा, भैया अपने इंजीनियर से कहो ढंग से आपका एसी साफ करे और ये सब चीज़ें आप ठीक कर दो। ठीक करने के बाद में फिर ईगो बीच में आया और झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि नीचे वाले लोगों ने जिसके घर का एसी सुधर रहा था उसके नाम पे रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट कर दी तो पति पत्नी दोनों को थाने बुला लिया। FIR दर्ज होगी तो उस पर काम जरूर होगा, ये बात बिल्कुल तय है। पेंडेंसियाँ कितनी भी पड़ी रहें लेकिन आज नहीं तो कल वो पेंडेंसी क्लियर होती हैं। अब जब उसको बुलाया, पता चला कि जिसके नाम के पीछे राजपूत लिखा जाता था वो राजपूत न होकर के क्या है, समझ रहे हैं ना? हाँ, उसकी जात बदली हुई निकली। अब जैसे ही उस जैन लड़की डॉक्टर को पता चला कि जिसको मैं राजपूत समझ के प्यार करती थी, राजपूत, और रहते रहते कितने 10 साल निकल गए। 10 साल निकलने के बाद, बच्चे होने के बाद महिला को जब एक आपराधिक मामला जोड़ने में आया तब पता चला कि लड़का चमार है। अरे लड़की कहती है हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ, अब रहना मुश्किल। क्यों रहना मुश्किल? जब पहले कुछ नहीं देखा तो बाद में देखने में क्या आपत्ति है। अब जब रहते रहते आदत पड़ी गई, लेकिन एक बार अगर आपको किसी की असलियत पता चलती है तो फिर आपको उसको देखने का विजन बदल जाता है। कल तक हम तुमको ठाकुर समझते थे तो हम समझते थे कि हम एक ऊंचे खानदान के ऊंचे खानदान में विवाह हो रहा है, लेकिन जब पता चला कि गोत्र बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है तब जाकर के लड़की की आंख खुल गई। अपने आप को कठपुतली समझ करके अगर माता पिता के कहने पर चल रही होती तो जरूर किसी न्यूरोसर्जन के यहाँ उसका विवाह हो जाता। अपनी मर्जी का एक विवाह करने पर एक बेटी के जीवन में क्या परिणाम निकला। आपके मन के अंदर भी कई बार आवेग आता है। कैसा आवेग आता है? इतने साल हो गए साथ में रहते रहते कठपुतली समझ के रखा है, हम कठपुतली हैं। हम कठपुतली नहीं हैं, आप बिल्कुल कठपुतली नहीं हैं, आप राजा हैं, अहमिंद्र हैं। पिताजी ने कह दिया, कल तक बच्चा उसको संकेत देता था। कल तक बच्चे के साथ रह करके मुझे लगता था कि मुझे परिवार का सामंजस्य बना करके चलना है। कठपुतली का वो देखा है ना, शो देखा होगा। कठपुतली का खेल दिखाने वाला बहुत समझदार होता है। दोनों हाथ की हर उंगली में एक धागा नहीं, 2-2 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? 2-2 धागे होते हैं। एक एक हाथ में ऊपर के उठाने से अलग एक्शन होता है, नीचे के उठाने का अलग एक्शन होता है, और फिर वो दोनों धागों से नीचे एक लड़का बना रहता है, एक लड़की, और लड़का लड़की बने रहने पर उसका जब खेल दिखाता है तो कठपुतली का खेल दिखाने वाले को भी खूब पैसे मिलते हैं। क्योंकि कठपुतली का खेल दिखाने वाला कठपुतली नहीं है, वो दिमाग से इतना शानदार आदमी है कि 10 उंगली में 20 धागों के बीच में कठपुतली का खेल दिखा करके मैंने पायल जो छनकाई, आजा अब तो तू हर जाई, और वो जो गाना के ऊपर एक देखा था ना कठपुतली वाला खेल, वही कठपुतली का खेल। कई बार मन के अंदर आवेग आता है। आवेग क्या कहता है? हम कठपुतली। ये बात स्पाई लोगों से पूछिए, स्पाई समझते? नहीं समझते। जो भारत देश के रा के एजेंट होते हैं और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में, इंग्लैंड में, यूरोप में, भूटान में, बांग्लादेश में, यहाँ पर जाकर के फर्स्ट क्लास IAS ऑफिसर्स, उसके बाद हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग, हैवी टॉलरेंस कैपेसिटी, उसके बाद भिखारी बना करके और भेज दिया। रहते रहते बांग्लादेश में रहते रहते 40 साल निकल गया, पाकिस्तान में रहते रहते पूरी जिंदगी निकल गई, 60 साल हो गए,
ना वो पकड़ पाए आज तक कि ये स्पाई है, भारत का रा का एजेंट है। वो वहां पे रह रहा है, अपना काम कर रहा है। अभी धुरंधर मूवी देखी होगी ना, उसे क्या सीख लिया? उसे सीखा, अगर काम करने वाले ये समझें कि हमको कठपुतली बना दिया गया है, और सरकार क्या कहती है, मर जाओगे तो नाम भी नहीं लेंगे, ध्यान रखना, जिंदा रहोगे तो अपनी देशभक्ति, अपनी गुरु भक्ति, अपनी धर्म भक्ति अपने मन के अंदर जिंदा रखना। जिंदा रखोगे तो तुम भारत देश के प्रति वफादारी दिखा रहे होगे। आचार्य श्री जी के हम सब के प्रति गजब के शब्द रहते थे। गुरुदेव हम सब से कहते थे, साधना आसान चीज है। हमने एक आहार एक उपवास करते हैं, मासोपवास करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, रस का त्याग करते हैं, 2 महीने में 2 दिन कम में केशलोच करते हैं, गर्मी में विहार में छाता नहीं लगाते हैं। आसान बात है। अपना कमंडल हाथ में लेके चलते हैं, आसान बात है। अपने भोजन में सिर्फ उबला खाते हैं, बिना नमक बिना शक्कर का भोजन करते हैं। गुरु जी कहते थे, साधना सरल है, समर्पण बहुत कठिन है। क्या? साधना सरल है, समर्पण कठिन है। ऐसी साधना करने के बाद भी जीवन में कई बार आवेग आता है। कठपुतली समझा है क्या? जहां बोलेंगे वहां जाएंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। कठपुतली नहीं है, आप तो अहमिंद्र है, अहमिंद्र, अहम अपि इंद्रम। मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूं, मेरी जहां मर्जी आएगी मैं वहां, बांग्लादेश की मर्जी आएगी तो बांग्लादेश जाऊंगा, भूटान की मर्जी आएगी तो भूटान जाऊंगा। लेकिन आचार्य श्री जी के शब्द दिमाग में रखने के बाद, जिनको उनके साथ जिंदगी जीने का मौका मिला, वही गुरु जी को समझ सकते हैं। गुरु जी के होने में और गुरु जी के पास होने में बहुत अंतर था। कई लोग गुरु जी के पास रहते थे लेकिन गुरु जी के हो नहीं पाए, और कई लोग गुरु जी से दूर रह करके भी गुरु जी के पास बने रहे। क्योंकि पिता के भावों को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज होती है। इस दर्द से आप लोग भी गुजरे होंगे, जितने बुजुर्ग हैं इस दर्द से गुजरे होंगे। जब उनको आपके घर को लेकर के कोई विजन रहा होगा और आपकी बहू ने सहयोग नहीं किया, कभी नाती ने सहयोग नहीं किया, कभी बड़े लड़के ने सहयोग नहीं किया, कभी पत्नी ने सहयोग नहीं किया, कभी वक्त ने सहयोग नहीं किया, और आप सोचते रहे, सोचता था 5 साल में सब ठीक कर लूंगा। लेकिन जिनके सहयोग के बल पर प्रभावना होनी थी, उनके मन के अंदर भी कथा के कारण आवेग आ गया। आवेग आने पर बुद्धि नष्ट हो गई। अब सहयोगी अपने आप को कठपुतली समझता है। ये कठपुतली नहीं है, ये सहयोग है। रा का एजेंट पाकिस्तान में मर जाएगा, लौट करके कभी अपनी भारत की भूमि पर भी नहीं आएगा। उसके बाद भी रा के एजेंट को इस बात की अंतः तसल्ली है, हमारे देश ने, हमारे गुरु ने, हमारे पिता ने हमारे ऊपर जो खर्च किया था, आज हमने उसका मूल्य चुका दिया। इस बात की खूबी के साथ देखिए, धुरंधर भूमि में देखा ना कैसा बीभत्स चेहरा हो गया उसका, है ना, पूरा लाल खून से दांत निकाल दिए, खींच दिया, गर्म पानी डाल दिया, उसके बाद भी मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? इस बात के लिए कि मेरे भारत का रुतबा कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हम मर जाएंगे, वहां पर लौट के कभी अपनी धरती पे जाएंगे भी नहीं, लेकिन सहयोग अभूतपूर्व प्रभावना करता है, अभूतपूर्व। आप कुछ और सीखते होंगे, मैं किताबें पढ़ के कुछ और सीखता हूं। आचार्य श्री जी के शब्दों को देखता हूं। जब गुरु जी कहते थे सहयोग की प्रभावना जबरदस्त होती है, बशर्ते सहयोगी व्यक्ति की विकथा के कारण बुद्धि भ्रष्ट ना हो। स्त्रियों के चक्कर में आ गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अर्थ के चक्कर में आ गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमारे यहाँ विकथा की परिभाषा है, इत्ति कहा है, अत्त कहा है, राज कहा है, चोर कहा है, बेर कहा है, परपाषंड कहा है, पर पेशुंड कहा है, कंदप्पी आए, कुकुच्ची आए, डम्बरी आए, मुखरी आए, अपसंसण आए। अपनी प्रशंसा का भाव आ जाए मन के अंदर, हमसे बड़ा कोई है क्या, हम भी तो हैं, हमको कमजोर समझा है क्या, है? अहंकार आता है, आना आता है, वो तो वेग है।
आएगा, आते साथ ही शाम होते होते दबा लो। रा के एजेंट हैं, मर भी जाएंगे तो कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी होती है हमारे रा के एजेंट वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके संवीक को संभालना, उनसे बात करना रा के बड़े बड़े मुखिया करते नहीं। उनको एक बार काम दे दिया, वो अपने काम पे लगे रहते हैं। अगर वो अपने आप को कठपुतली समझ लें, आप अपने आप को कठपुतली समझ लें, आप कल्पना करिए आपका बच्चा, उसके मन के अंदर ये बात आ जाए कि माता पिता ने हमको कठपुतली बना के रखा है, कितना गलत हो जाएगा। बच्चों को बताना, आप भी बताना, मैं भी बता रहा हूं कि आदमी आदमी के सहयोग को कठपुतली नहीं समझते, तालमेल समझते हैं। जैसे 10 उंगली के 20 धागे जब एक साथ हिसाब से नाचते हैं तो नीचे का दृश्य बड़ा अनुपम रहता है, बड़ा अनुपम। कैसा अनुपम? लोग धागे पे भी ध्यान नहीं देते, उस लकड़ी के पुतले पर नचाने वाले की उंगलियों पर ऐसे खो जाते हैं, उनको लगता है कि आज का शो बिल्कुल सार्थक रहा। वो कोई कठपुतली नहीं है, वो तालमेल है। इस तालमेल को आप अपने बच्चों को सिखाइएगा। जब बच्चों के मन के अंदर आवेग बढ़ जाए, जवान बेटी या बेटे के अंदर आवेग बढ़ रहा होगा, बढ़ता है बच्चों के मन के अंदर, कब तक पापा की सुनते रहेंगे, कब तक मम्मी की सुनते रहेंगे, हम भी बड़े हो गए हैं। भैया, जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में तालमेल की खूबी है। पड़ोसी की परिस्थिति और आपकी परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार 2-4 गधे मित्र मिल जाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। एक बार हो गया, एक अच्छा बैल था, उस बैल की गधे से दोस्ती हो गई। जैसे आप लोगों के घर में भी 2-4 गधे, तो गधों से दोस्ती आप लोग मानते हैं? कितने माता पिता मानते हैं कि हमारे बच्चे की गधे से दोस्ती है? कितने माता पिता? कोई नहीं मानता, लिटरेट मानते हैं, हाथ उठाने से समर्थन मिलता है। अब 2 बैल थे, 2 बैल की आपस में जोड़ी थी, बैलगाड़ी चलती थी, उसके ऊपर अच्छे पुष्ट बैल थे, उसके बाद 50 बोरा लाद देता था, चलता रहता था। अब बैल जब भी आए और जाए, वैसे ही सामने एक गधा हरी हरी घास चरता रहे। हम घर से निकले ताजी रोटी और उबली दाल खा करके, और रास्ते में कोई कचौड़ी खाता मिल जाए गधा, अबे तू भी खा ले आकर। अब हम क्या बोले? भैया, घर के अंदर माँ के हाथ की दाल रोटी खा के आए, हम बैल तुम गधे, हमारा तुम्हारा क्या संबंध? लेकिन बैल और गधे की दोस्ती हो गई। अब जब बैल गधे की दोस्ती हो गई और बैल देखे कि हमारा मालिक 50-50 बोरे लाद करके 50-50 किलोमीटर चलाता है और ये गधा आराम से खड़े होकर के बारिश में हरी हरी घास खाता है, तो बैल ने गधे से पूछा, भाई हमको तो इतनी पीड़ा होती है, गर्दन झुक गई, ऐसी हो गई, और तुम बोलते हो तुम बड़ी आराम से। बोले क्या हुआ? बोले ये जो तेरा मालिक है ना, एक दिन मेरा भी मालिक था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पहले ये मेरे ऊपर ईंट धोता था। फिर क्या हुआ? बोले एक दिन मैंने क्या किया, जैसे इसने मेरे ऊपर ईंट रखी, मैं 4 कदम चला, 4 कदम चल करके हाँपने लगा, अंदर से थूक निकाला, पूरा मुंह में छपा लिया था सफ़ेद सफ़ेद, हाँ हाँ करके आँख ऐसे करके जीभ बाहर निकाल दी। उसी दिन इस मालिक ने समझा कि ये मरना सन अवस्था में है, उसने मुझे छोड़ दिया और छोड़ करके ऐसे ही चलता रहा। अब गधा मर जाए घर के अंदर तो उठाने का पैसा और लगेगा, तो वो छोड़ के चला। जैसे वो छोड़ के चला, उसके बाद मैं 5 मिनट तक और पड़ा रहा, उसके बाद मैं उठा और भाग गया। अब क्या है? अब मैं पुष्ट हूँ, मैं गधा हूँ, अब मैं क्या हूँ? अच्छी हरी हरी घास चाहता हूँ, जहाँ मेरी मर्जी पड़ती वहाँ पे ढेंचू ढेंचू करता हूँ। अब तुम चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। तब वो दोनों बैल सुन रहे थे, एक बैल मामा था, एक बैल भांजा था। अब मामा सोचते हैं, मामा तो मामा ही होता है, मामा सोचता है कि मैं भी प्रयोग करके देखता हूँ। बैल ने युक्ति तो बताई है और पीड़ा से मुक्ति तो चाहिए, तो बैल और गधे की दोस्ती, जैसे तुम्हारे बच्चे की गधे बच्चों के साथ की दोस्ती। अब उसमें मामा वाला जो बैल था वो
जैसे ही उसके ऊपर 50 बोरा बैलगाड़ी में लादा, थोड़ी देर चला, चल करके वो नीचे बैठा, उठा ही नहीं। उसने 50 कोड़े लगाए मामा के ऊपर, मैं उठूंगा नहीं, एक बार 50 नहीं, एक साथ 100 खा लूं, कल से मुक्ति है, एक ही दिन का दर्द है, और मार ले। जैसे उसने जीभ टेढ़ी करी, आंखें ऊंची करी, तो सार्थवाही को लगा कि ये बैल तो अब मर ही जाएगा, मरने ही वाला है। उसने बैल को बैलगाड़ी से खोला, कटार निकाली, बोला मर जाएगा तो इसका चमड़ा किसी काम का नहीं है, जिंदा ही में इसका चमड़ा उतार लेता हूं, और उसके गले में घुसा करके पूरी के पूरा चमड़ा निकाल लिया। चमड़ा निकाल करके बैलगाड़ी में पीछे टांग दिया। भांजा जो बैल था वो देखता रह गया। भांजा बैल देखता है मामा हमारा, ऐसे ही आप लोग भी समझ लो, दूसरे घर में जाते हैं, दूसरे घर में शादी करने का शौक होता है, तब तुम्हारी पूरी चमड़ी उतार करके दूसरी जगह टांग दी जाती है, तब तुम्हें लगता है हमारे साथ क्या हो गया, हमारी बच्ची के साथ क्या हो गया। पहले से बताओ, कठपुतली नहीं हो तुम, तालमेल का नाम परिवार है, कठपुतली का नाम परिवार नहीं है। घर के लोग अपने आप को कठपुतली समझते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। आपको बैठा करके बच्चों को समझाना होगा। वो मामा बैल मर गया, भांजा बैल देखता रह गया, थोड़ी सी युक्ति के चक्कर में प्राण निकल गए। अब सार्थवाही को लगा कि क्या करें, बैलगाड़ी कैसे लेके जाएं, तो वो गधा वहीं पे घूम रहा था। उसने गधे को पकड़ा, 2 सोटे मारे, बैल के साथ गधे को बांधा और उसके कंधे पे जुआ रखा और बोला चल अब लेके चल। अब जैसे ही गधे ने देखा कि इसने, सार्थवाही ने बैल को मार दिया है, गधा बिल्कुल शराफत के साथ चुपचाप अच्छे वेग के साथ दौड़ने लगा। अब जितना वेग से गधा दौड़े उतनी वेग से बैल दौड़े। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। भांजा बैल गधे से कहता है, क्या कहता है, महादुष्टम, तुम महादुष्ट हो, क्यों, मातुलो मम घातिना है, तुमने मेरे मामा का घात करा दिया। चलसी वायु वेगे ने कौटिल्यम किम न करोति, तुमने मेरे मामा का घात करा दिया और अब तुम वायु के वेग से दौड़ रहे हो इस बैलगाड़ी पे लग करके। अब तुम कुटिलता क्यों नहीं करते, अब तुम अपनी कुटिलता का मजा दिखा करके यहां से हट जाओ। गधा बड़ी अच्छी बात कहता है, कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत धर्मम प्रवर्तते। आप नीति सुनिएगा, कुटिलता वहां की जाती है जहां पर व्यक्ति धार्मिक होता है। धार्मिक व्यक्ति के सामने कुटिलता वहीं पे की जाती है। अधार्मिक व्यक्ति के सामने कुटिलता करके दिखाओ, नगर का गुंडा है उसके सामने कुटिलता करके दिखाओ, क्या हिसाब करेगा। अरे ओ जैन साहब, ये जो मूठा दिख रहा है ना, मूड में मारेंगे तो सही हो जाओगे। जैसे वो बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, दादा भाई गलती हो गई, आप जैसा चाहो वैसे ही। कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत धर्म प्रवर्तते सार्थवाही महादुष्टम कंठच्छेदम करो तुम्हें। ये सार्थवाही महादुष्ट है, अगर मैं बेग से नहीं चढ़ूंगा तो ये मेरे कंठ में छेद करके मेरा भी चमड़ा उतार देगा। जब अपना खो गए तब भांजे को समझ में आई कि कुटिलता अच्छी चीज नहीं है। अपने बच्चे को समझाइएगा, कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत धर्म प्रवर्तते सार्थवाही महादुष्टम। ये संसार महादुष्ट है, ये दुष्ट संसार तुम्हारे भोले से प्यारे से सुंदर से बच्चे को खा जाएगा। बच्चे को समझाओ। परिवार के माता पिता, परिवार के बड़े जब कोई संकेत देते हैं उसको कठपुतली नहीं समझते, तालमेल समझते हैं। माँ ने, पिताजी ने कहा सब्जी ले आना, बच्चे ने उठा के झोला फेंक दिया, हम क्यों लेके आए, नौकर हैं क्या हम तुम्हारे। तालमेल, तालमेल भाई साहब क्या है ये, तालमेल। हम दुकान खोलने जा रहे हैं, तुम सब्जी लेकर के आओ, मम्मी सब्जी बनाएगी, दादी भिंडी सुधारेगी, चाचा यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, इस तरीके से अपना घर घर कहलाएगा। तालमेल। बच्चे को क्या समझाना पड़ता है, बच्चे क्या समझते हैं, कठपुतली समझते हैं बच्चे। पिताजी ने दुकान में बैठाए और चलते बने, घर में जाकर के बैठे हैं, बैठ करके अच्छे रोटी खाई, फोन में बतिया रहे हैं। बच्चे को दुकान में गुस्सा आ गई, किस बात की, बाप महा दुष्ट है, 11 बजे से यहाँ से गए हैं, गायब है, इतनी गर्मी है,
अब शाम को 4:30 पौने 5 पे आएंगे, साहब आएंगे नहीं, हम ही झेलें क्या? हम ही क्यों झेले? कठपुतली बना के रखा है। ये कठपुतली शब्द जिसके दिमाग में आया, उस कठपुतली शब्द से पहले उसके दिमाग में विकथा प्रवेश कर गई, तब जाकर के उसने कहा कि हमको कठपुतली बना दिया। हम बहुत कुछ सीख गए, गुरुजी हो या ना हो। गुरुदेव समय सागर जी महाराज जो संकेत दें, जहां के लिए दें, जितने साल के लिए दें, कभी मुंह से बोलेंगे भी नहीं कि हमको वापस आना है। क्यों? क्योंकि इसी का नाम तालमेल है, इसको कठपुतली नहीं कहते। गुरुदेव समय सागर जी महाराज हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले को उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं 600 किलोमीटर। क्या है ये? कोई सोच बैठे कठपुतली है क्या? कठपुतली नहीं, इसको तालमेल कहते हैं। जो कठपुतली समझता है अपने आप को बेचारा भ्रम पे है। पिता ने बोलना छोड़ दिया, तुमको तालमेल कठपुतली दिखता है, एक शब्द नहीं बोलेंगे हम तुमसे, तुम्हारी जब मर्जी तुम तब घर में आना। रात को 2 बजे आते थे, 12 बजे आते थे तो पिता चिल्लाता था कि 10 बजे आ जाया करो। 10 बजे आने का चिल्लाते थे तो बच्चे की बात, पिता की बात बच्चे को बताओ बुरी लगती है ना? लगती है ना? अभी 9 बजे तो गए थे घर से, हम नहीं आ सकते 12 बजे से पहले। तालमेल, इसको तालमेल कहते हैं, इसको कठपुतली नहीं कहते। पिता चाहता है गधों के साथ रह करके बैल हमारा गधा ना बन जाए। तो महाराज हम बैल हैं क्या? बैल आदिनाथ भगवान जी का चिन्ह है। आदिनाथ जी भगवान जी के शुभ लक्षणों में बैल आया, गधा नहीं आया। अगर गधा आया होता तो हम तुमको गधा बोल देते, उससे तुम्हारा बहुमान बढ़ा देते। लेकिन एक अच्छा वृषभ अगर आपको मिल जाए, अच्छे वृषभ को देखिएगा, उसको देखने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, नेत्र मंगल होता है वृषभ। आप अभी अपने माता पिता के लिए मंगल हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को कठपुतली समझ बैठें और पिता कसम खा लें आज के बाद अब बच्चे पर लगाम नहीं लगाएंगे। एक बार अगर पिता लगाम छोड़ दे तो बच्चे कटी पतंग के जैसे गिरेंगे। पतंग जब तक हाथ में है तभी तक विकास में है। पतंग जब तक नीचे ठुमका लगाने वाला है तभी तक पतंग आसमान में उड़ती है बाबू। कब तक? जब तक कोई ठुमका लगाने वाला हो। विनम्र सागर ऊपर उड़ रहा है, क्यों? ठुमका लगाने वाले गुरुदेव बैठे हैं, पीछे से ठुमका लगाते हैं, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए। अरे मई जून की गर्मी में कौन निकलता है कमरे से बाहर? कौन अपने पैर में फोला पड़ाता है, शरीर को काला करता है, टैनिंग करता है ना? आराम से बैठे थे कमरे के अंदर, बढ़िया लैविश चल रहा था, गुरुजी का संकेत मिला, निकलिए, गोरा चेहरा काला हो गया। कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि ये कठपुतली नहीं है, ये तालमेल है। यही भक्ति, यही समर्पण, यही सहयोग, यही प्रभावना, यही पूजा अभूतपूर्व प्रभावना करते हैं। क्या ताकत दिखाते हैं। जब लोग बोलेंगे पूरी गर्मी में चल करके मुनि संघ 600 किलोमीटर पार करके यहां से वहां पहुंच गया, तब लोगों को क्या लगता है? इनका गुरु के प्रति क्या डेडिकेशन है, और गुरु का भी किस तरीके से वात्सल्य है कि शांति और कंफर्ट जोन में रहने वाले अपने आप को कठपुतली नहीं समझते। मैं अपने आप को कठपुतली समझ बैठूं तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये जितने आप लोगों के बीच में प्रवाह धर्म का हो रहा है ना, ये सब बंद हो जाएगा। मैं बैठा हूं, मैं अपने जोन पे चला जाऊं, अरे काहे को 1 घंटा प्रवचन करना, काहे को दुनियादारी से बात करना, बैठे रहो शांति से, अपना खाओ पियो खुश रहो। भैया हम ना कठपुतली है, हमसे ना होगा। गधे जैसी हरकत तो करनी है, जीभ बाहर निकाल दे, हाँ हाँ नहीं होता, निकाल दे जीभ बाहर। जीभ बाहर निकाल करके तुम गैंडे के जैसे मोटे तो हो सकते हो, लेकिन समाज के, देश के उत्थान के काम नहीं आ सकते। हम गैंडा बनने के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम कठपुतली बनने के लिए भी नहीं आए। हमको हमारे गुरु जी ने, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने सिखाया था, सहयोग, समर्पण, पूजा, भक्ति, ये अभूतपूर्व प्रभावना करते हैं विनम्र सागर। कब से ये बात दिमाग में रखता हूं, सहयोग, समर्पण,
पूजा भक्ति अभूतपूर्व प्रभावना करते हैं, अभूतपूर्व। ये बच्चों को सिखाओ, बच्चे सीखेंगे आपके घर के अंदर, आप उनको सिखाना बेटा इसको बुरा नहीं मानना, तुम बच्चे तुमको समझा रहे हैं ना, ये तालमेल है, परिवार ऐसे ही चलता है। पड़ोसी की परिस्थिति में हमारी परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। उसके यहाँ भक्ष भक्ष की मर्यादा नहीं है, उसके यहाँ वेशभूषा नहीं है, उसके यहाँ कल्चर नहीं है, आचार संहिता नहीं है, सिद्धांत नहीं है। हमारे यहाँ तो सब है। हमको अपना परिवार देखना है, हमको अपना परिवार देखना है। लेकिन अगर परिवार का सदस्य कठपुतली समझ बैठे तो फिर एक उम्र 50 साल के आदमी को क्या समझाना कि तुम कठपुतली हो कि तालमेल है, बताओ। फिर पिता शांत, आपकी जैसी मर्जी। अब लड़का रात को 12 बजे आता है, पिता टोकते नहीं। लड़का लेट आता है, पिता कुछ नहीं बोलते, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। क्यों? क्योंकि 50 साल के डेडिकेशन के बाद दिमाग में बात आई कि हम कठपुतली है। ये बात कितनी गलत हो गई कि नहीं हो गई? बड़ों के तालमेल में चलिए, बड़ों के सहयोग में चलिए, बड़ों के साथ समर्पण में चलिए। पूरी समाज का, पूरे देश का, पूरे संघ का, हर मन का, हर अंतर मन का विकास होता है। और ये दर्द हर परिवार में है। जो भी जवानी फूटती हुई बच्चे होते हैं ये अपने आप को कठपुतली ही समझते हैं। लेकिन एक उम्र के गुजर जाने के बाद कोई कठपुतली समझे तो फिर उसकी उस बुद्धि दोष पर बड़ी दया आती है। क्योंकि विकथा का प्रभाव जबरदस्त है। 4 लोग बैठ गए, 4 लोगों ने तुम्हें, अरे आप तो बहुत बड़े हैं, हो हम बहुत बड़े हैं भैया, बड़े नहीं हैं, दही बड़ा बन के पड़े हैं, पड़े रहो शांति से, है ना। स्त्री कथा हो गई, राजकथा हो गई, मन के अंदर गुबार आ जाए, हम भी ऑर्डर चलाएंगे। वो ऑर्डर चलाते हैं तो जो ऑर्डर चलाता है उसने कितनी मेहनत करी है एक बार देख लो। उस मेहनत के स्तर को पार करो, फिर जाकर के ऑर्डर चलाने का मौका खुद मिलेगा। गुरुजी ने हम सब से कहा, आचार्य श्री जी ने हम सबको बड़ा अच्छा संबोधन, गुरु महाराज के हर संबोधन इतने अद्वितीय थे। आचार्य श्री जी ने 50 के संघ में बैठा करके जब पहली बार समय सागर जी महाराज श्री जी को निर्यापक पद दिया, तब गुरुजी ने हम सबको एक हाइको दिया। सुना, समय सागर जी महाराज जी निर्यापक बन गए। अच्छा, फिर आचार्य श्री जी ईरापद भक्ति में कहते हैं, महाराज एक हाइको देता हूं, ध्यान रखिएगा। हाँ महाराज, स्वीकार है। हाथ जोड़ करके गुरुजी के सामने हाइको ले लिया। गुरुजी कहते, दीक्षा ली जाती। हमने गुरुजी के पास जाकर के दीक्षा ली, दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते। एक में तुम्हारी मर्जी थी, एक में हमारी मर्जी है। तुम अपनी मर्जी से हमारे पास आए थे दीक्षा लेने के लिए, हम तुम्हारे घर तो नहीं गए थे। मैं तो गुरुजी हमारे घर नहीं आए, हम ही आचार्य जी के आश्रम तक, हम ही आचार्य जी के कमरे तक गए। आचार्य जी से हम ही ने कहा, गुरुदेव हमको मुनि दीक्षा चाहिए। आचार्य जी ने हमसे कहा, दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते। पद क्यों दिए जाते? पेचासी तीसरा शब्द कहते हैं, जैसी योग्यता, जिसमें जैसी योग्यता होगी उसको उस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। आप में योग्यता है निर्यापकत्व करने की, आपको निर्यापक बनाया जाता है। आप निर्यापक बनिए। आप निर्यापक बन करके अपने अंतेवासी रहने वाले साधर्मी के लिए भोजन की, आवास की व्यवस्था करिए। उनका आर्त ध्यान ना हो इसकी व्यवस्था करिए। वो खुद ही आर्त ध्यान चला के करना चाहे तो फिर, अब हम खुद ही सुसाइड करना चाहे तो निर्यापक क्या करेगा? भैया ये खुद ही कूद रहा है। तो आचार्य महाराज को बता देते निर्यापक, महाराज आपने कहा था इनके भोजन की, इनके आवास की व्यवस्था कर देना, मैंने कर दी। इनके ज्ञान के 6 उपशम की व्यवस्था कर देना, मैंने कर दी। इसके बाद भी ये आर्त ध्यान कर रहा है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन निदान बांध रहा है। आचार्य जी कहते हैं खुद ही मरने को तैयार है। जय्या स एव संको सेद सहावम स्वयं पजहि दूण गच्छेज किण्ड भावम तय्या सुख कत्तणम पजहे। आचार्य कुंद कुंद भगवान ग्रंथराज समय सार में कहते हैं, गच्छेज जय्या स एव शंखो, शंख होता है बिल्कुल सफेद चमचमाता हुआ, उसके ऊपर तुम काला पोत दो, वो कुछ दिन बाद फिर सफेद दिखने लगेगा क्योंकि वो अंदर से जीवित है। तो कुंद कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार में
कारिका निकाली, कारिका निकाल करके बोलते हैं जैया स एव शंखो सेद सहावम स्वयं पजहि दूण। अगर वो शंख खुद सोच ले कि मुझे अपनी सफेदी छोड़नी है, गच्छेज किन्न भावम तैया सुकत्तणम पजहे, और वो खुद सोच ले कि मुझे अपनी सफेदी छोड़नी है, मुझे काला बनना है, तभी वो शंख काला बन सकता है, किसी के बनाने से काला नहीं बन सकता। साधक के मार्ग में घाटियां आई, आपके मार्ग में घाटियां आई, आपने कहा कोई हमको मुंह काला कर देगा, अरे तुम का खाक हमारा मुंह काला कर दोगे, हम खुद चाहेंगे तब होगा, तुम्हारे करने से ना होगा। गुरुजी ने क्या निर्मल शब्द, गुरुवर कहते थे नम्र सागर जी, कोई तुम्हारी छवि बिगाड़ सकता है, तुमको नहीं बिगाड़ सकता, तुमको तुम खुद ही बिगाड़ सकते हो। कोई हमारी सिर्फ छवि बिगाड़ सकता है, आपकी भी कोई सिर्फ छवि बिगाड़ सकता है, आपको नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद बिगड़ना चाहो तो बिगड़ सकते हैं। गच्छेज किन्न भावम तैया सुकत्तणम पजहे, हम खुद किन्न भाव में, निम्न भाव में जाएंगे, हमारा सफेद रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन अपने आप को कठपुतली मत समझना। 40 साल हो गया तुमको घर में निभाते निभाते, मन के अंदर आवेग मत लाना, 40 साल से रोटी बना रहे हैं, इसी का नाम तालमेल है। 60 साल हो गया दुकान में बैठे बैठे, कभी ये मत समझना हमारी जिंदगी इसमें चली गई, इसी का नाम तालमेल है, इसी को तालमेल कहते हैं। इस तालमेल से परिवार चलता है, इस तालमेल से संग चलता है। आप कठपुतली समझते हैं, ये आपकी भ्रांति है। गच्छेज किन्न भावम, आप स्वयं किन्न भाव में जा रहे हैं। क्यों? गधों के साथ दोस्ती है तो बैल का तो गला कटेगा। जैसे वो गधे मर जाएंगे, गधा दूर हो जाएगा, उस दिन लगेगा हाँ कितनी अच्छी जगह थे, मालिक 50 बोरा ढोता था, लेकिन जब ढीलता था तो हरी हरी घास देता था, 30 त्योहार पर मिठाई देता था, कई बार तो शुद्धि का स्वाद चखा देता था, उसी घर पे रहने पर हर अमावस पूर्णिमा में दलिया मिलता था। अब क्या मिलेगा? अब खा लो, कचड़ा के ऊपर वो जो सूखी रोटी पड़ी है, या तो बैल वो खा ले या फिर सार्थवाही के यहाँ की हरी घास खा ले। हरी घास खाएगा तो पीठ पे 50 बोरा उठाने पड़ेंगे, सूखी रोटी खाएगा स्वतंत्र रहेगा। सांड घूमते हैं रोड में, देखना है ना कैसे गंध मारते हैं, कैसे गंदे दिखते हैं, पूरे शरीर पर डांस मच्छर बिच्छू लगा है। क्या खाते हैं? नाली निकलेगी, वो नाली में मुंह मार देगा। अभी हम जंगल जाते हैं, गैया और सांड लोग मैला खा लेते हैं, उनको खाने नहीं मिल रहा। तुम स्वतंत्र हो, अहमेंद्र हो, बहुत अच्छी बात है, तुमको बंधन बर्दाश्त नहीं है, तुमको खाने के लिए मैला मिलेगा। और अगर 50 कुंटल बोरा ढोने की ताकत है तो फिर दलिया भी मिलेगी, हरी घास भी मिलेगी, शुद्ध घी की मालिक के हाथ की मालिश भी मिलेगी। लेकिन तुम तो अपने आप को कठपुतली समझते हो। क्यों? हमारे घर के बड़े हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं। आपको लगता है ना परिवार के लोग हुक्म चलाते हैं? हुक्म नहीं चलाते हैं। तालमेल, तालमेल, इस तालमेल को हम सबको जीवन में समझने की आवश्यकता है। गच्छेज किर्ण भावम तैया सुकत्तणम पज है, नहीं तो किर्ण भाव में चले जाएंगे। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ों से। मैंने देखा जब वो किसी ने छोटा सा सीन दिखाया, वो उसने समझाई पूरी स्टोरी, महाराज ये भी स्पाई है, ये भी स्पाई है। हमने कहा गजब, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, पता ही नहीं है। लास्ट में पता चलता है 40 साल से अपना वतन छोड़ करके, अपनी ज़मीन छोड़ करके, अपना भोजन छोड़ करके, अपने यहाँ का पानी, अपने यहाँ का सुकून छोड़ करके देशभक्ति के लिए, धर्म भक्ति के लिए पड़े हैं पाकिस्तान में। हो गया ठीक है, अस्सलाम वालेकुम चल रहा है, चल रहा है। अंदर तो भारत माता की जय चल रही है, अंदर तो अपनी वंदे मातरम चल रहा है, बाहर से कुछ भी चल रहा हो। ये क्या है? इस तरीके के जब समर्पण और सहयोग की भावना परिवार के अंतःमन में जीवित होती है ना, तब संस्थाएं चलती हैं, तब धर्म चलता है, तब धर्मशालाएं चलती हैं, तब मंदिर चलते हैं, तब मुनिराज चलते हैं। फिर एक बार कहता हूं अंत में, समर्पण, भक्ति, पूजा, वैराग्य, महापुरुषों की कथा बहुत प्रभावना करते हैं। किसी साधु का वैराग्य देखो, बहुत प्रभावना करता है। अभी 10-15 मिनट आपने भगवान की, गुरुदेव की पूजा कर ली, ये पूजा खूब प्रभावना करती है। पूज गुणेशु, भाव शुद्धि पूर्वक पूज गुणेशु अनुराग भक्ति, अंदर की शुद्धि के साथ बड़े पुरुषों की पूज, उनके गुणों में अनुराग करने का नाम भक्ति होता है। अंदर बैठ करके, यहाँ बैठा रहता हूँ, वहाँ की सोचता हूँ, गुरुदेव समय सागर जी महाराज
कैसे अपने शिष्यों को संबोधन देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे, उनकी परिक्रमण समायिक होती होंगी। रहता हूँ यहाँ, सोचता हूँ वहाँ। क्यों? समर्पण इसी का नाम है। हम कठपुतली नहीं है, हम तालमेल में जुड़े हुए लोग हैं। अगर कोई अपने आप को कठपुतली समझता है तो उसकी गलती है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? घर में रहते रहते कठपुतली? कठपुतली नहीं भैया, हम तालमेल के लोग हैं। हम भले किसी के धागे से चलते हैं, लेकिन हमारे धागे वाला मालिक जबरदस्त है। गुरुवर के शब्द, साधना आसान है, समर्पण बहुत कठिन है। उपवास करना आसान है, 2 महीना का केस लोच आसान है, बेस पद विहार आसान है, बिना छत्ता के गरमती धूप में निकल जाना आसान है, 4 बजे विहार कर लेना आसान है। समर्पण कठिन है, क्योंकि समर्पण अपनी अहम की, अपनी जान की, अपनी जिंदगी की दांव की बाजी लगाता है। हमारा नाम नहीं होगा क्या महाराज? हमारा भी नाम होना चाहिए। तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम्हारे गुरु का नाम हो गया, उसके नाम पे तुम्हारा नाम शामिल है। जब इतिहास लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा, वेदी में लिखा था भगवान की प्रशस्ति में, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ससंग 46 पिछी। अब कौन 46 मुनिराज? इनका कोई नाम नहीं है, बस इतना पता है कि सदी में एक महानतम आचार्य हुए थे, उनके साथ 46 पिछियां, 46 साधु होंगे अलग अलग साधना वाले, यहाँ पर आए, पंचायना किया और चलते बने। क्या सबका नाम डालेंगे? चक्रवर्ती के उस मान भंग से सीख लो भैया। हमारा नाम रहे ना रहे, हमारी फोटो रहे ना रहे, हमारे गुरुवर की फोटो बनी रहे, बस ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। काली छप गई तो सही है, नीली छप गई तो सही है, 2 दिन की जिंदगी है, तीसरे दिन तो सब गड़बड़ हो ही जाता है। इसलिए जब कभी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने आप को कठपुतली समझ रहा हो, उसको ये प्रवचन जरूर सुनाइएगा। महाराज का प्रवचन सुन लो, अपन सब बैठ के सुन लेते हैं। परिवार के सामंजस्य को बना के रखना, उसकी अस्मिता, उसके भाव को, उसके समर्पण को बना के रखना सबका काम होता है। कठपुतली समझने पर एक धागा भी टूट जाए तो पूरा का पूरे शो का खेल खराब हो जाता है। आप अपने जीवन का तालमेल बैठाइएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री विनम्र सागर जी।